मन उन्मन हुआ गरजे गगन बरसे अमी। अब ये उन्मन का अर्थ क्या है? जहां निर्विचार हो गया है मन। मन उन्मन उस अंडजू अनल आकाश सोई। और उन्मन में मन में वह ऐसा ही छिपा है जैसे हर अंड में ब्रह्म छिपा है, ब्रह्मांड छिपा है, जैसे हर कृपा में आकाश छिपा है। मन गोरख मन गोविंद मन ही औगड़ होई। जे मन राखे जतन केरी तो आपे करता सोई। गोरखनाथ एक बहुत अनूठे सिद्ध पुरुष है। गुरु गोरखनाथ, नाम सुना होगा आपने, गोरख धंधा। उनका नाम तो धीरे धीरे खो गया। अक्सर ऐसा ही होता है कि बहुत अनूठे लोग का नाम खो गया, खो जाता है नाम उनका, लोग भूल जाते हैं क्योंकि वे हमारी समझ के बाहर है। अब गोरख की हमें सिर्फ एक ही शब्द याद है, गुरु गोरखनाथ का, गोरख धंधा। इसलिए मैंने पहले कहा था गोरख धंधा। शब्दों की बड़ी कहानियां है। यह गोरख धंधा से पैदा हुआ है। गोरख ने पैदा नहीं किया है, जिन्होंने उनको देखा उन्होंने पैदा कर लिया। क्योंकि गोरख ने बड़ी महत्वपूर्ण विधि खोजी है, बड़ी महत्वपूर्ण विधियां खोजी है गोरखनाथ ने, ध्यान की। गोरख ने ध्यान की बड़ी महत्वपूर्ण विधियां खोजी, लेकिन आम आदमी को वे विधियां ऐसी लगी कि ये क्या उपद्रव है, ये ऐसा कैसा ध्यान की प्रक्रिया, ये तो गोरख धंधा है। लोग समझते कि ये पागल हो गई, होश खो दिया। ऐसी ऐसी विधियां खोजी है गुरु गोरखनाथ ने। उनके शिष्य ने मालूम किन किन तरह की अनूठी विधियों में लीन रहे कि लोगों में व्याप्ति हो गई कि ये सब गोरख धंधा है। अनूठे प्रयोग करते थे गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य। अब गुरु जो सिखाएगा शिष्य तो करेगा, तो लोगों ने उनका नाम रख दिया गोरख धंधा। ये सब गोरख धंधा करते हैं, इनसे बचना चाहिए। जब भी कोई आदमी सीधा चलता है तो उसे कोई नहीं कहता, लेकिन उल्टा कहेगा गोरख धंधा, तो उस शब्द के पीछे बड़े अनूठे आदमी का नाम है। तो भारत में जितनी विधियां गोरखनाथ ने खोजी है उतनी किसी दूसरे आदमी ने खोजी नहीं। बुद्ध, महावीर, कोई भी गोरखनाथ के मुकाबले खड़ा नहीं हो सकता। विधियों का जहां तक संबंध है मन को तोड़ देने का, जितने उपाय गोरखनाथ जी ने खोजे हैं उतने उपाय किसी आदमी ने खोजे नहीं है। ना महावीर, ना बुद्ध, किसी ने भी नहीं है। तो गुरु गोरखनाथ बड़े अनूठे हैं, आविष्कारक व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट, बड़े अजीब व्यक्ति। और कबीर उनकी याद करते हैं, मन गोरख मन गोविंद, मन गोरख मन गोविंद। मन ही गोरख है, मन ही गोविंद है। विद्या भी वही खोजता है, पहुंचना भी उसी तक है। गोरख और गोविंद का इसलिए उपयोग किया है कबीर ने। गोरख यानी विधि, गोविंद यानी मंजिल। गोरख यानी मार्ग, गोविंद यानी अंत। गोरख साधना, गोविंद साध्य, इसलिए उपयोग किया है गोरख गोविंद। मन गोरख मन गोविंद, मन ही का सब खेल है, विधि भी उसी का ही है। मन का खेल है, विधि भी उसकी है, पहुंचना भी उसी में है। मार्ग भी वही है, मंजिल भी वही है, पाना भी उसी को है और पाना भी उससे है। मन गोरख मन गोविंद, मन ही औगड़ होई। जे मन राखे जतन करी तो आपे करत सोई। मन गोरख मन गोविंद, मन ही औगड़ होई। जे मन राखे जतन करी तो आपे करत सोई। और जो मन के जतन को समझ ले वह स्वयं ब्रह्म हो गया, तो आपे करता है, सोई वही जगत का करता हो गया। जे मन राखे जतन करी, यह जतन शब्द
याद कर लेने जैसा है। क्या होता है जतन का मतलब? तुम एक हीरा मिल जाए रास्ते पर, तुम कैसे उसे रखोगे? जतन हरी, तुम उसे जल्दी से छिपा लोगे, जेब में डाल लोगे, वहां तो देखोगे नहीं, क्योंकि और किसी को पता न चल जाए, इसलिए जल्दी खीसे में डाल लेते हो, छुपा गया। वह तुम्हारी पूरी तरह से देखना भी नहीं होगा। सड़क के बाजार में डर लगेगा, लोग चल रहे आजू बाजू, घर अभी दूर है, घर में जाते हो, फिर द्वार बंद करते हो, फिर निकाल के देखते हो। लेकिन रास्ते पर तुम कई बार छू के देखते हो, है कि नहीं, है कि नहीं, जेब में का गिर गया। जतन का यही मतलब है कि तुम कई बार टटोलते हो, देख लेंगे, लोग देखेंगे। जेब कट भी भली बाती जानते, जो जेब कतरे भली बाती जानते हैं कि किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं है। जिसके पास बहुत पैसा है जेब में, वो बार बार टटोलता है। कैसे पता चलता है जेब कटो को किसके पास पैसा है? वह जेब काटने वाला भी, जेब कतरा भी थोड़ी बहुत टेलीपैथी जानता है कि तुम्हारे खिसे में कितने पैसे हैं। तुम बार बार छूते हो, उसकी खबर उसे मिल जाती है। तो जतन का अर्थ है बड़ी होश पूर्वक संभाल कर, जैसे कबीर किसी वचन में कहे है कि लौटते की स्त्रियां पनघट से तो गपशप करती है, बात करती है, गीत गाती है, घड़े को सिर पर रखे हाथ से पकड़ती है। पकड़ती है क्या? नहीं, घड़ा ऊपर रहता है, आराम से चलती है, घड़ा गिरता नहीं है। कैसी पकड़ती है वो? बगैर हाथ लगाए पनघट से। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, अभी तो कोई सर के ऊपर मटके लेके जाता नहीं है। नलघट है और वहां उपद्रव है, पनघट नहीं नलघट है। पनघट के ऊपर उपद्रव नहीं, नलघट के ऊपर उपघट है, उपद्रव। कबीर के वक्त पनघट थे और वहां से लौटती स्त्रियां एक मीठी काव्य थी। उस लौटने में पनघट से और बात करती थी, चीत करती थी और घड़े को सिर पर रखे है न हाथ से संभालती थी। फिर भी किससे संभालती थी? भीतर एक होश पूर्वक, भीतर एक होश संभाले हुए बारीक है जतन से। मटका गिरता नहीं है, घड़ा टूटता नहीं है, लेकिन चर्चा भी जारी है साथ साथ, जतन भी जारी है साथ साथ। तो कबीर कहते हैं कि रहो इस संसार में ऐसे जैसे पनघट से आती स्त्री घड़ी को रखती है जतन से। जाओ दुकान पर लेकिन संभलो चेतना को, घूमो बाजार में, खो मत जाना, होश रहना, संभालो अपने को। धन हो या स्त्री हो, संभालो अपने को। जतन का अर्थ है एक ही भीतर सुरती। जॉर्ज गुरुजीएफ ने एक शब्द का उपयोग किया है, सेल्फ रिमेम्बरिंग, आत्मस्मरण। कुछ भी करो खुद का होश बना रखे, खुद का होश बनाए रहे हमेशा। बुद्ध का शब्द है सम्यक स्मृति, राइट्स माइंडफुलनेस। कुछ भी करो लेकिन स्मरण रहे भीतर कि मैं हूं। बुद्ध का शब्द स्मृति की बिगड़ कर सुरती हो गई। कबीर और नानक जिसको सुरती कहते हैं, बुद्ध का वह स्मृति हो जाता है। वह लोक भाषा में चलते चलते सुरती हो गया, पर सुरती ज्यादा मधुर है और स्मृति से तो मेमोरी का संबंध जुड़ जाता है। तो सुरती अलग हो गई, सुरती का भी मतलब ही हो गया एक आत्मभाव, एक बोध। जतन शब्द भी यत्न से बना है, लेकिन वह मतलब नहीं जो यत्न का है। मतलब तो एक ही है, भीतर सतत होश बने रहे, कोई चीज भीतर न जाए। जैसे हीरा मिले तो उसको आदमी की गांठ में बांध लेता है, ऐसा ही भीतर होश बना रहे, जैसे हीरे को गांठ में बांध लेता है। एक स्मृति बनी रहे,
तुम जो भी करो, करते समय एक ख्याल रहे, अपने को संभाले, अपने होश को ध्यान रखे। क्योंकि क्या कहे संभालने का प्रयोग, ताकि मन में लहरें न उठे। तुमने नहीं संभाला कि लहरें उड़ गई, सागर खो गया, दर्पण मिट गया। तुमने संभाला, लहरें उठेंगी नहीं। खूब संभाला, लहरें बिल्कुल नहीं उठेंगी। पूरा संभाला, लहरें बिल्कुल शांत हो गई। अब और एक मन पर एक लहर भी नहीं होती, तो मन दर्पण हो जाता है। उस दर्पण में दिखाई पड़ता है जो सत्य है। मन गोरख मन गोविंद मन ही औगड़ होई, जो मन राखे जतन करी तो आपे करता सोई। तन को जोगी सब करे, तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई। सब विधि सहज पाइए, सब विधि सहज पाइए, जो मन जोगी होई। सवाल शरीर से कुछ भी करने का नहीं है, सब सवाल होश की जगत में कुछ करने का है। तो कितना ही तुम बांधो शीर्षासन, सिद्धांतन, सर्वांगासन करो, कितने ही बंदे साधन, कितने ही बंद बनाओ, कितने ही शरीर को इच्छा तिरछा कर लो, यह बात बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है भीतर चैतन्य का बढ़ना, चैतन्य की बढ़ती ज्योति। तन को जोगी सब करे, तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई। इसीलिए तुम पाओगे ऐसे जोगी जिन्होंने शरीर की बड़ी कीमती उपलब्धियां पाली, बड़ी कीमती उपलब्धियां पाली, लेकिन अगर उनमें झांक कर देखोगे तो पाओगे तुमसे गए बदतर है लोग। योगी 30 दिन जमीन में पड़ा रह सकता है, उसने बड़ी कुछ साधना है, क्योंकि 30 दिन बिना ऑक्सीजन के गड्ढे में दबा पड़ा रहना 30 क्षण मुश्किल है, लेकिन 30 दिन के बाद तुम उसे निकालते तो वह जीवित पाएगा। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए हैं। लेकिन उस आदमी के आंख में देखना और तुम उसमें वह ज्योति न पाओगे जो कबीर में है, जो बुद्ध में है, जो गुरु गोरखनाथ में है, जो आदि शंकराचार्य में है। उस ज्योति की जगह तुम उसकी आंख में एक उदासी पाओगे, एक सोया हुआपन पाओगे, और तुम उसके जीवन में कोई चमक न पाओगे जो होनी चाहिए। क्योंकि जिसके भीतर ब्रह्म जगा हो, उसके भीतर सब तरफ से एक सुगंध और एक चमक और एक प्रकाश का विस्तार होता है, जो कबीर में दिखता है, जो गुरु नानक में दिखता है, जो महावीर में दिखता है, जो बुद्ध में दिखता है। लेकिन ऐसा प्रकाश वैसे लोगों में तुम नहीं पाओगे। 30 दिन में जमीन में पड़ा रहा, क्योंकि 500 रुपए उसे इनाम मिलेगा, या 5000 या 5 लाख। तुम किसी बुद्ध को राजी कर सकोगे कि भाई इतने रुपए ले लो, आप जमीन में पढ़ के दिखाओ हमें? इम्पॉसिबल। ऐसे योगी है कि संकल्प के केवल हाथ की नाड़ी गति बंद कर देंगे संकल्प से, हृदय की चाल बंद हो गई। लेकिन वे सब कर रहे पैसे पाने के लिए, उनकी जगह सर्कस में है, सत्य में नहीं। वे सर्कस के लिए काम कर रहे हैं, सत्य से उनका क्या लेना है देना। तुम दुकान कर रहे हो, बाजार घूर के बैठे हो पैसे कमाने के लिए। ऐसे योगी भी है जो आंख को खींचकर बाहर लटका लेते हैं, हाथ ऐसा खड़ा करके रखेंगे, 50 साल से मेरा हाथ ऐसा है। क्या करोगे ऐसे योगियों का? अंधविश्वास, पैसे कमाने के लिए धंधा, बाल बढ़ाकर रखेंगे, बड़ी जटाएं मार के, सिर्फ धंधा कमाने के लिए और कुछ नहीं है। दिखावा, दुकानदारी खोल के बैठी है। और जब मन योगी हो जाता है तो क्या यह योग का अर्थ है? उसे तुम योगी कहते हो? योगी शब्द का अर्थ है जोड़, संगम, मिलन, संभोग। योगी का अर्थ है दो को एक हो जाना। तो मन के योग का क्या अर्थ होगा? जहां मन की लहरें और मन का सागर एक हो जाए, जहां मन की दौड़ और मन का ठहर जाना एक हो जाए, जहां मन में लीन हो जाए। परम संभोग का क्षण में जब मन में
ही लीन हो जाता है, डूब जाता है, वह है समाधि। सब विधि सहज पाइए जो मन जोगी होई, और जिसने मन के मिलन की यह किमिया पाली, उसके लिए सब सरल हो जाता है। अब वह विधि सहज पाइए, वह सभी कुछ सहज पा लेता है। उस पाने के लिए कुछ और करना नहीं पड़ता। मन ऐसा निर्मल भया, और इस समाधि से, इस मन में डूब जाने से मन ऐसा निर्मल हो जाता है, प्योर एकदम। ये वचन गूंजते रहे तुम्हारे मन में तो उपयोगी है। सुनो भाई साधो, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछो पाछो हरि फेरे, कहत कबीर कहत कबीर कहत कबीर। एक वक्त है कि साधक खोजता है परमात्मा को, चिल्लाता है, राम रहीम पुकारता है, कान्हा कृष्ण कहता है, और एक ऐसा वक्त भी आता है जब परमात्मा पीछे पीछे घूमता है तुम्हारे, कहता है कबीर कबीर। ये वक्त कब आता है? जब परमात्मा तुम्हारे पीछे खोजने लगता है, बुलाता है। एक वक्त था तुम बुलाते थे, कोई आवाज में उत्तर ना आती थी। वह वक्त वही था जब तुम्हारे मन में तरंग से लहरें भरती थी। तब तुम्हारी आवाज इस योग्य न थी कि कोई सुनी ली जाए, कि परमात्मा सुन ले। योग्य तो बिल्कुल ही न थी कि उसका उत्तर दिया जाए, तो चिल्लाते रहे तुम मंदिरों में, मस्जिदों में। कबीर कहते हैं कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है कि तुम सुबह से उठकर अजान कर रहे हो, इतने जोर जोर से नमाज पढ़ रहे हो? क्या इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत है? मंदिर में, गुरुद्वारे में कुछ भी ना होगा, ना मस्जिद में कुछ होगा। तुम्हारे भीतर से चिल्लाना से कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारा चिल्लाना भी तुम्हारे मन का शोरगुल है। तुम चुप हो जाओ। प्रार्थना बोलना नहीं है, चुप हो जाना है। प्रार्थना परमात्मा से कुछ कहना नहीं है, प्रार्थना वस्तुतः परमात्मा से कहना नहीं है, परमात्मा को सुनने की विधि है प्रार्थना। चुप हो जाओ और सुन लो। और जब मन में लीन हो जाता है तो चुप हो जाता है, एक भीतर तरंग नहीं उठती विचार की। मन ऐसा निर्मल भया, तब निर्मलता, तब सब शुद्ध हो जाता है, सब विकृति खो गई, तब रोग मिट जाता है, तब मन एक निर्मल दर्पण हो जाता है, प्योर। मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का जल, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कहत कबीर कहत कबीर। सुनो भाई साधु, जब उल्टी हो गई सब बात, अब खुद परमात्मा साधक के पीछे घूमता है, खोजता है। अब जब तुम योग्य हो तब यह स्वयं तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है परमात्मा। और जब तक तुम अयोग्य थे, जब तक तुम अयोग्य हो, तुम कितने ही मंदिर जाओ, गिरजाघर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, मस्जिद में जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। वह दस्तक उसके द्वार पर नहीं पहुंचेगी। इसलिए असली सवाल तुम्हारे निर्मल हो जाने का है। और निर्मल का, कबीर का अर्थ है मन में लीन हो जाना, मन में खोजना। ध्यान अर्थात मन खो जाए, कुछ बचे ही ना। तीनों लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। किसको समझाओ? सब पहले ही समझे बैठे हैं, सब पहले ही समझदार बन गए। उधार समझने को सभी समझदार बना दिया, और इसीलिए उनको अज्ञान मिटाने की कोई विधि नहीं है। पहले ज्ञान समझना कि मैं अज्ञानी हूं, तब मैं समझा के कह सकूंगा। धन्यवाद।